चलिए नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। अब हम लोग जो आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की ओर, फैक्ट की ओर। सबसे पहले 3-4 चीजों की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ खास चीजों के बारे में आपको बता भी देना चाहता हूँ, अवगत करा देना चाहता हूँ कि आज जो मैं ये आपके सामने लाइव आया हूँ, कुछ खास बिंदुओं को लेकर के लाइव आया हूँ। उन खास बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 की तैयारी के लिए एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा निकाली गई है। इस किताब में आपको 5 शॉर्ट पेपर, 3200 बहुविकल्पीय प्रश्न उपलब्ध कराए गए हैं। इस बुक में सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित समझाए गए हैं। इस किताब के अलावा चक्षु प्रकाशन के द्वारा प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराए गए हैं। तो पुलिस आरक्षक की बेहतरीन तैयारी के लिए आप चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड और प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट की यह किताब मंगा सकते हैं। इन किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। सबसे पहला, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका। अभी मैंने आपको बताया, हाई कोर्ट ने वो याचिका खारिज करने योग्य थी, वो याचिका खारिज करने योग्य थी। हम 13 लाख युवाओं में पीआईएल अभी तक आप लोग नहीं फाइल किए। कौन फाइल करने गए हैं? कोई कर्मचारी जो रिटायर हुआ है किसी उसमें से, और उनका जो संबंध किसी भी पार्टी से हो, पता नहीं। साफ तौर पर पिटीशन में ना तो उन्होंने एक आवेदन तक व्यापम को नहीं दिया कि भाई आपने ऐसा ऐसा फर्जीवाड़ा किया है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे, जब भी आप लोग मेरे पास आते हैं, आप अक्सर देखना, जब भी मैं कोई केस लेता हूं तो आपको क्यों बोलता हूं। अभी आप, मैं पटवारी पर जो संविदा वालों पर केस लगाया, संविदा यस नो पर केस लगाया, तब भी मैं बोला अभ्यावेदन लेके आओ। आज भी मेरे पास एमपी पुलिस वाले बच्चे आए थे डेट बढ़वाने के लिए, मैं क्या बोला कि बेटा पहले एक आवेदन लेके आओ तब हम केस लगाएंगे। अभी एमपीपीएससी वाली बच्ची आई थी कि सर 2 क्वेश्चन पर हमें दिक्कत है, 2 क्वेश्चन आपत्ति। मैं क्या बोला, एमपीपीएससी के पास पहले आवेदन लेके आइए। क्यों? एक प्रोसीजर है, और अगर आप छोटा सा भी प्रोसीजर आप फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आपको याचिका लगाना ना लगाना कोई मतलब नहीं रहता। तो सबसे पहला, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट ने बार बार कहा है कि हमारे पास आने से पहले अगर आपको समस्या है तो संबंधित विभाग को एक लेटर लिखो, आप एक रिप्रेजेंटेशन दो। जब तक आप रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं, अपना अभ्यावेदन आवेदन वहां नहीं देते हैं, तो आप डायरेक्टली कोर्ट आने का आपका हक क्या है? और अभी जो पीआईएल जो जनहित याचिका खारिज हुई है, तो आप लोग जनहित याचिका अपने लगाइए और जनहित याचिका बाद में लगाइए, कोई बात नहीं। सभी लोग जो भी आसपास, भोपाल के आसपास के हैं, जो भी लड़के लड़कियां हैं, जो भी ये आंदोलन प्रदर्शन कर रहे होते हैं, तो एक आवेदन अभी भी दे सकते हैं आप व्यापक को, और उसकी एक पावती ले सकते हैं। उस पावती के बेस पर आप जो है आप लगा सकते हैं। उस आवेदन में सब कुछ लिख सकते हैं, क्या क्या बिंदुओं में कहां कहां भर्ती घोटाले हुए, तमाम चीजें। अब उसके अंदर आप जिक्र कर सकते हैं न्यूज़पेपर का, लोगों के रिजल्ट का, इंटरव्यू का, उनके क्वालिफिकेशंस का, क्योंकि बहुत कुछ माल आपके पास हो चुका है, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, एक लड़का कह रहा है सर हम एग्जाम में फेल हुए, 13 लाख बच्चे फेल हुए हैं, एग्जाम कैंसिल होनी चाहिए, तो क्या आप में से कितने लोगों ने आवेदन किया? देखो, हवा हवाई की बात छोड़ो, प्रैक्टिकल की बात करो कि कितने लोगों ने व्यापम को आवेदन किया पटवारी भर्ती के स्कैम के बारे में। आप लोगों ने भी, किसी ने कंप्लेन नहीं की, बकायदा आप शिकायत क्यों नहीं करते? आप लोग लिखित में शिकायत करके आप उसकी पावती लीजिए, वरना याद रहेगा कि हमने लाखों की संख्या, भीड़ की संख्या में हमने आकर के आंदोलन तो किया, लेकिन हमने आवेदन नहीं दिया और उसकी हमारे पास पावती नहीं है। और एक यही वजह थी इन सब चीजों के लिए। क्या पटवारी भर्ती परीक्षा रद्द होगी? तो ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, आप लोग ये जो न्यूज़पेपर में जब आती है ना कटिंग, पढ़ती रद्द होगी, तो उसको पढ़ते बिल्कुल आप लोगों के अंदर क्या जाता है, एक सिरे से जाते हैं आप। तो भाई ज्यादा इस पे आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने एक कमेटी है, वो कमेटी पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और उसकी रिपोर्ट के बाद ही डिसीजन लिया जाएगा कि भर्ती रद्द होगी, भर्ती रद्द नहीं होगी। और ज्यादातर यही हुआ है कि जब बड़ी मछली तक चीजें पहुंचने वाली होती हैं, तब भर्ती को क्या किया जाता है, रद्द किया जाता है। अब अक्सर देखना, जब कृषि विस्ताराधिकारी और अन्न की भर्ती की जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, और जब उन्होंने देखा इससे बड़े मंत्री फंसने वाले हैं, कोई बड़े नेता फंसने वाले हैं, तो उनको बचाने के लिए अक्सर भर्तियां रद्द कर दी जाती है, जिसके मैं खिलाफ हूं। मेरा साफ साफ है कि भर्ती रद्द करने से ज्यादा बेहतर है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन लोगों को पकड़ा जाए जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है। तो सबसे पहले ये दिमाग में रखें आप लोग कि भर्ती रद्द करने का सेटअप यहां पर चीजें नहीं। दूसरी चीज, ये जो जस्टिस वर्मा कमेटी है, इसको लेकर के बहुत सारे लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि पता नहीं निष्पक्ष जांच होगी कि नहीं होगी, उनका संबंध, उनके घर परिवार का संबंध बीजेपी से, तमाम चीजों से। तो देखो यार, मैंने जहां तक देखा है कि जो जस्टिस होते हैं, जो जजेस होते हैं, वो ज्यादातर जो होते हैं, मैक्सिमम टाइम में आप देखेंगे, उन्हें अपना ऑनर बहुत पसंद होता है, उन्हें अपना सम्मान सबसे बड़ा प्रिय होता है, और उस सम्मान के खिलाफ नहीं जाते। चाहे उनके फैमिली का में कोई कहीं का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनको एक जिम्मेदारी दी गई है तो उसको जांच, आप तो पानी का पानी, दूध का दूध सब निकालेंगे। पटवारी कैंसिल नहीं होगी क्या सर? सिंपल, आपको मैंने बता दिया यार। इतनी बड़ी हाई पावर कमेटी जो जांच कर रही है, जब इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, वो रिकमेंड सरकार को करेगी, तो आपको पता है क्या होगा क्या नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार क्या कहा है आपको भी पता है, तो उसको ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना जान लो कि पहले जांच होने दीजिए, आफ्टर दैट वो डिसाइड करेंगे, मुश्किल से महीने भर में सारी जांच हो जाएगी। अभी आपको बता दूं, वन रक्षक भर्ती में बेचारा बच्चे, 2 भाई पेपर देने आए थे,
तो उनकी एक मुलाकात हुई किसी से, उन्होंने 12 लाख उसको रुपए दे दिए। वो बल्ला भवन के 3 चक्कर घुमाया, उसके बाद गायब हो गया। पैसे भी नहीं मिले, पोस्टिंग नहीं मिली। वन रक्षक भर्ती की बात बता रहा हूँ, आज के दैनिक भास्कर उठाकर पढ़ लेना आप लोग। एक तो महामूर्ख ऐसे लोग जो 7-7 लाख रुपए दे देते हैं यार, कैसे दे देते हैं, कैसे कलेजा कैसे तुम लोग के अंदर आ जाता है कि कोई व्यक्ति बोला कि हम करवा देंगे और आपने वन रक्षक की भर्ती के लिए आपने 7-7 लाख रुपए दे दिए। तो इसमें एक पैसा लेने वाला, पैसा देने वाला, दोनों को ही मैं अपराधी समझता हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने पैसे लेते हैं वो भी अपराधी है, जो पैसा दे रहे हैं वो भी अपराधी है बराबर के। आप पैसा दोगे नहीं तो सिंपल स्कैम करना, स्कैम करेगा नहीं। सर मेरे यहाँ के लड़के ने वन रक्षक के लिए 12 लाख दिए, उसके 86 नंबर है। अच्छा विकास शर्मा जी, सर एक पिटीशन लगाना था, उसके लिए आपसे मिलना था, आप कहाँ मिलेंगे? फिलहाल तो जो है आप मेरे नंबर पे कॉल करके कर लीजिएगा। फिलहाल तो भोपाल में हूँ, है ना, संडे तक भोपाल में हूँ, संडे तक भोपाल में मुलाकात कर। सर निष्पक्ष जांचो, सबको न्यायपाल का भरोसा, दूसरे से बिल्कुल सही बात। थैंक यू सो मच, अपना सब लोग ध्यान रखेंगे।